नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त बाबा बागेश्वर उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में मौजूद है और मेरठ से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि हिंदू जब तक सुरक्षित है तब तक ही मुसलमान भी सुरक्षित है। उन्होंने यहां तक कहा कि मथुरा में कुछ बड़ा हो सकता है। वो बड़ा क्या हो सकता है? इधर बाबा बागेश्वर जो एक मिशन और एक विजन के साथ बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की धरती तक पहुंचे हैं। बात हिंदू राष्ट्र की हो रही है, हिंदुओं को जगाने की हो रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो जहां हिंदू सुरक्षित है। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो जहां जाति पाति का कोई भेद नहीं है। हिंदू राष्ट्र वो जहां मुसलमान भी सुरक्षित है। हर पंथ हर मजहब को अपनी अनुपालना करने की आजादी है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब आते ही सब इसे केवल सनातन और केवल हिंदू से जोड़कर देख लेते हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करना है, जाति पाति का भेद मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। बड़ी खुलकर बात हो रही है मेरठ से। बाबा बागेश्वर जब खुलकर बात करते हैं तो क्या उसमें योगी आदित्यनाथ का विजन भी शामिल होता है? यहां से कौन सा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। कहां जा रहे हैं? राम जी बोले युद्ध करने। ऐसा क्या हुआ कि पश्चिमी यूपी में अचानक सनातन का तूफान खड़ा हो गया? मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, आगरा, वृंदावन। क्या 27 से पहले ही 27 की व्यू रचना हो रही है? क्या 27 से पहले हिंदू फोर्स यूनाइट हो रही है? पश्चिमी यूपी में गर्मी बढ़ रही है या सियासी तापमान चढ़ रहा है? अब हम अपने दिल्ली मेरठ ब्रजवासियों के घर घर जाएंगे, उन्हें शपथ दिलवाएंगे और गांव गांव जाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 7 शहरों में जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है। वेस्टर्न यूपी को कभी मुस्लिम बेल्ट कहा जाता था। यहां सनातन और हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला तैयार हो रही है। मेरठ में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाए हुए हैं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमने सुना यहां भी कई लोगों के पेट में बड़े दर्द रहते हैं। तुम टेंशन ना लो, चादर फादर निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान कथा के बहाने धीरेन्द्र शास्त्री औरंगजेब फैन क्लब पर हमले कर रहे हैं। बोले बाबा औरंगजेब पर क्या कहना है? हमने कहा ठटरी बर गई, उसके ऊपर है छाबा। अब औरंगजेब का मिटेगा ढाबा, क्योंकि अभी भारत में है बागेश्वर बाबा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को औरंगजेबी मस्जिद से मुक्त कराने का अभियान कोर्ट में चल रहा है। इस अभियान को यूपी के बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का भी पूरा सपोर्ट है। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। अलीगढ़ में संघ का कार्यालय रिनोवेट किया जा रहा है। यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का प्रवास होने वाला है। हिंदुत्व के एजेंडे को नई धार देने के लिए मोहन भागवत 5 दिनों तक अलीगढ़ में रहेंगे। संभल में फर्स्ट स्टेज का प्रयोग शुरू हो चुका है। अब वहां सेकंड स्टेज ऑन किया गया है।
संभल में 54 हिंदू तीर्थ स्थान मिल चुके हैं। कुल 68 तीर्थ स्थानों को मुक्त कराना है। उससे पहले ईद और रामनवमी आ रही है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक में कह दिया कि ईद की सेवइयां खिलानी है तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। आप यदि ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सेवइयां तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खानेगा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। मुरादाबाद में कीर्तन कर रही हिंदू महिलाओं पर पत्थर चले तो तुरंत एक्शन हुआ। जहां 45% मुसलमान हैं, उस मुरादाबाद में बीजेपी का पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित हैं, लेकिन हिंदू भी सुरक्षित रहने चाहिए। हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो मुसलमान भी सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। एसपी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। आगरा में उनके घर पर करणी सेना के लोगों ने धावा बोल दिया। करणी सेना वाले बुलडोजर लेकर आ गए। पुलिस ने बुलडोजर तो रोक दिया, मगर बवाल देर तक चलता रहा। संयोग से मुख्यमंत्री योगी भी आगरा के दौरे पर हैं। वृंदावन एक अलग सेंटर तैयार हो रहा है। यहाँ हिंदू फोर्सेस इकट्ठा हो रही हैं। अनिरुद्धाचार्य वृंदावन में पदयात्रा कर रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर भी दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा करने वाले हैं। अरे मेरठ वालों, एक बात तुम्हें पता है? पूछो क्या? अपन दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा निकालने वाले हैं और तैयारियां शुरू हो गई। और कुछ लोग कहते थे 15 मिनट को पुलिस हटा लो। हम उनको कहेंगे ठटरी के बरे न कटा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हनुमान से चलेगा। इस देश में संतों के हाथों में एक हाथ में संविधान हो, एक हाथ में पुराण हो। इसलिए भैया हमने सोचा है अब हिंदू मिट ना जाए, हिंदुओं पर अब धावा ना बोला जाए, बाबर या अकबर महान ना बताया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसलिए गाइए श्री राम जय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार हनुमान कथा सुना रहे बाबा बागेश्वर ने मेरठ को इसलिए चुना क्योंकि मेरठ सेंटर में है। मेरठ जाट और मुसलमान दोनों पॉलिटिक्स का सेंटर है। मेरठ में 30% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मेरठ दिल्ली एनसीआर से अच्छी तरह कनेक्टेड है। अब तो दिल्ली मेरठ के बीच नमो मेट्रो ट्रेन भी चलती है। मेरठ से आधे घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकता है। मेरठ से महाभारत का भी रिश्ता है। मेरठ से ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। मेरठ जो सोचता है वो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सोचने लगता है। मेरठ से जो मैसेज निकलता है वो मुस्लिम भाईजान के भी मोबाइल तक जाता है। 2014, 2019 और 2024 में भी नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए मेरठ को ही चुना। बीजेपी जब मेरठ जीतती है तो सरकार बनाती है। इन सबके बावजूद मेरठ बीजेपी के लिए बहुत आसान सीट नहीं है। बीजेपी के लिए मेरठ का मूड जाट वोटर के मूड पर डिपेंड करता है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री किसी जाति का नाम लिए बिना मेरठ का वो मूड चेंज करने में लगे हैं ताकि मेरठ को भगवा किले में तब्दील किया जा सके। सीताराम हनुमान सीताराम जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तब इस पृथ्वी पर भगवान का अवतार होगा। तो कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया, पंडित जी अभी भी पाप बहुत हैं, धर्म की हानि हो रही है,
जगह जगह सनातन पर उंगली उठाई जा रही, जगह जगह धर्म का ह्रास किया जा रहा। तो अब भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो परमात्मा धर्म को बचाने के लिए अपने महात्माओं को भेज देते हैं। क्या मेरठ में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का चुनावी कनेक्शन है? 2022 के चुनाव में मेरठ विधानसभा सीट से सपा के रफीक अंसारी जीते थे। किठौर विधानसभा सीट से सपा के शाहिद मंजूर जीते थे। सिवाल खास सीट आरएलडी के गुलाम मोहम्मद ने जीती थी। हस्तिनापुर सीट से बीजेपी के दिनेश खटिक जीते थे। मेरठपुर साउथ सीट बीजेपी के खाते में गई थी। यहां से बीजेपी के डॉक्टर सोमेंद्र सिंह तोमर जीते थे। मेरठ कैंट सीट से बीजेपी के अमित अग्रवाल जीते थे और सरधना सीट सपा के अतुल प्रधान के खाते में गई थी। 27 के यूपी चुनाव से पहले मेरठ में बाबा बागेश्वर की मेजबानी यहां का बनिया व्यापारी समाज कर रहा है, जो बीजेपी का कोर वोटर है। आजकल मेरठ को ब्लू वाला ड्राम बहुत फेमस है भैया। आजकल मेरठ को वो नीलो वाला ड्राम भारी फेमस है। पति सदमा में है। हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते हैं, उनने तो नीले ड्राम ही बेच दिए। हमने पूछी क्या बात है? बोले गुरुजी तुम जा कहां रहे? हम कहा मेरठ जा रहे। बोले संभल के रहियो, वो घर में रुकियो जोन में नीलो ड्राम। बाबा बागेश्वर ने मेरठ में दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा का जो ऐलान किया है, उसके दायरे में पश्चिमी यूपी का एक बड़ा हिस्सा आने वाला है। इसका दूसरा सिरा यानी मथुरा और वृंदावन हिंदू शक्ति के केंद्र हैं। भगवान शक्ति के जन्म स्थान पर एक अलग अभियान पहले से चल रहा है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा राम मंदिर आंदोलन के समय लगता था। अब सड़क पर उतरकर वैसी नारेबाजी नहीं होती, लेकिन संघ, वीएचपी और बीजेपी का लक्ष्य नहीं बदला है। मथुरा में श्री कृष्ण का पूरा जन्म स्थान हिंदुओं को मिले, इसकी लड़ाई कोर्ट में चल रही है। अब योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बारे में बड़ा बयान दिया है। भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाए गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। लोग करते संभल में ही 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहां कहां हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं, नहीं तो अब तक वहां बहुत कुछ हो गया होता। योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज दे देते हैं। योगी का मैसेज हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। योगी हिंदुओं को ये भरोसा दे रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ होगा। मुसलमानों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में ही लड़ो तो ठीक, बाहर लड़ोगे तो ठीक नहीं होगा। मथुरा और वृंदावन जिस ब्रज क्षेत्र के सेंटर में है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। ब्रज भूमि का ज्यादातर इलाका आगरा और अलीगढ़ में है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जिस ब्रज क्षेत्र में पदयात्रा करना चाहते हैं, बीजेपी संगठन के लिहाज से देखें तो यहां विधानसभा की 65 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के यूपी चुनाव में ब्रज क्षेत्र की 65 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में बीजेपी को 57 सीटों पर जीत मिली थी। आगरा और अलीगढ़ मंडल में 40 सीटें हैं, वहां की 33 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि 7 सीटों पर सपा की साइकिल दौड़ी थी। योगी यूपी में हैट्रिक लगाएं, इसके लिए जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हिंदू एकजुट होकर वोट करें। बीजेपी मेरठ भी जीते, मथुरा भी जीते, आगरा और अलीगढ़ भी जीते, तभी 27 में हैट्रिक बन पाएगी। योगी आदित्यनाथ हर बॉक्स को राइट टिक कर रहे हैं ताकि हिंदू जुड़ते जाएं, नंबर बढ़ते जाएं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते।
देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। हिंदू को खुश रखने का काम कभी कभी अखिलेश यादव भी कर लेते हैं। डिंपल यादव के साथ कन्नौज जाकर अखिलेश ने 1108 कुंडीय महायज्ञ में हिस्सा लिया। सपा के लीडर ने यज्ञ में आहुति भी डाली, फिर वहां से निकले तो शुद्ध सियासी बात की। एक नया एआई और आया है, अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन वो नेता निकलेगा जो सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। वेस्टर्न यूपी में योगी का एक सक्सेसफुल मॉडल है, शहर है संभल। आजादी के समय यहां 45% मुसलमान थे, अब 70% से ज्यादा मुसलमान हैं। संभल में जो हिंदू बचे हैं वो भी पलायन करने की सोच रहे थे, लेकिन योगी मॉडल लागू हुआ तो हालात बदलने लगे। 46 साल बाद पहली बार संभल में होली का जुलूस निकला। रमजान के महीने में जुमे के दिन होली मनाई गई और सब कुछ शांति से हो गया। अब ईद आने वाली है, उसके बाद रामनवमी आएगी। संभल के लिए दोनों त्योहार सेंसिटिव हैं। शांति कायम रखने के लिए संभल के पहलवान सीओ ने क्या तरीका निकाला है, इसे फिर से सुन लीजिए। आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाऊंगा हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खानेगा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। संभल में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। कोई कहे कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है तो वो गलत होगा। इसी संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की नाप जोख हो रही है, तो इसीलिए क्योंकि बर्क के घर बिजली चोरी की गई और जांच शुरू हुई तो घर के नक्शे में गड़बड़ी मिली। कानून अपना काम कर रहा है, योगी अपना काम कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर अपने अभियान में लगे हैं।